नमस्कार बच्चों। कल के पार्ट में हमने आपको कुछ लिगेंड का फार्मूला बताया था, उनपे जो चार्ज आता है वो चार्ज के बारे में बताया था, ठीक है। और उसमें डोनर एटम बताया था। आज हम उसके आगे की कड़ी में आपको बताएंगे कुछ और लिगेंड के नाम। ये लिगेंड के नाम सिंपल में अलग होते हैं, लेकिन लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स में जब लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स में उनका नाम कैसे लिखते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखें, ठीक है। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सिंपल में जैसे एक एग्जांपल हमको बताते हैं। एसीटेट को फार्मूला होता है CH3COO, ठीक है। तो एसीटेट को हम लोग सिंपल केमिस्ट्री में एसीटेट ही पढ़ते हैं, बट अगर यही एसीटेट कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी उपसह संयोजी यौगिक में आ जाए तो उसको हम एसीटेटो पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है। फार्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। जब एसीटेट आयन लिगेंड का वर्क करेगा, ये CH3COO- चार्ज इस पे लगा हुआ है, लिगेंड का वर्क करेगा तो इसको हम एसीटेटो पढ़ेंगे। तो हम कुछ आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम जानना जरूरी है, नेम ऑफ लिगेंड इन इट्स कॉम्प्लेक्स, और डोनर एटम। हालांकि डोनर एटम का कोई काम नहीं होता, दो बातें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नेम ऑफ लिगेंड्स इन इट्स कॉम्प्लेक्स, सिंपल नेम नहीं, सिंपल नेम भी जान लीजिए, क्योंकि आपको वाइवा में एग्जामिनर पूछता है कि हाँ एसीटेट आयन का फार्मूला क्या होता है, तमाम चीजें हैं। तो आप सिंपल नेम भी जान लीजिए। यहाँ पे दो बातें हमें तैयार हो जाएंगी कि हाँ कैसे कौन से आयन का या कौन से कंपाउंड का फार्मूला क्या होता है। बट उसको कॉम्प्लेक्स में क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब वो लिगेंड का वर्क करता है, लिगेंड का काम करता है या लिगेंड के रूप में होता है, तो उसको क्या लिखते हैं? ये नेम ऑफ लिगेंड। और दूसरी चीज पे चार्ज। चार्ज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चलकर आप जब आप वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वहां चार्ज का काम लगेगा। और भी कई चीजें हैं, जैसे आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, CFT पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां चार्ज का काम पड़ता है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है आइसोसाइनेट। देखो उधर, आइसोसाइनेट का फार्मूला क्या होता है? NCO होता है। इस पर चार्ज कितना होता है? -1 होता है। -1 चार्ज कैसे होता है? NCO होता है। ऑक्सीजन की बैलेंसी, ऑक्सीजन के वाह्य कोश में यानी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 बॉन्ड बना लिया है तो आपको पता है जितना बॉन्ड बनाएगा उतना बढ़ जाता है। तो ये 2 बॉन्ड बनाए तो 6 2 8 हो गया। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 अगर होते हैं तो 2 बॉन्ड इधर बनाए, 2 बॉन्ड उधर बनाए तो 4 बनाए, 4 4 8 हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बनाया। ये जो गिना जाएगा, जैसे कार्बन का तो दोनों तरफ गिना जाएगा, ऑक्सीजन का दोनों तरफ गिना, लेकिन चूंकि उधर है नहीं तो इसीलिए इधर वाला गिना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और फार्मूले को कई बार आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि कैसे आईयूपीएसी नेमिंग हमें करनी है, फार्मूला का क्या होता है। तो कार्बन का 4 होता है, 2 इधर 2 इधर, 4 4 8 हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल यानी वाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बनाया, 7 हो गया। एक इसको बाहर से कहीं से मिला तो 8 हो गया। तो देखिए 2 इधर गया, 5 थे, 5 2 7 हो गए, बाहर से मिला तो 8 हो गया। लेकिन चूंकि 2 इधर गए तो 3 इसके पास बचे। भाई 5 होते हैं, 5 में से अगर 2 निकल गया तो कितना बचा? देखो 3 बचा, ठीक है। देखो उधर 3 बचा, तो 3 अगर बचा तो एक बाहर से कहीं से मिल गया, तो इसीलिए इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। जब बाहर से कहीं से एक्स्ट्रा आपका बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो वहां पर निगेटिव चार्ज आएगा, इसीलिए इसके नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है। इसीलिए यहाँ पे डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। और इस पे ये जो -1 चार्ज है, यही -1 लिखा है, इसको लिखते हैं आइसोसाइनेटो, ठीक है। आइसोसाइनेटो, देखो साइनेटो, यहाँ पर आप देख लीजिए ISOCYANAT, ISOCYANAT, ई हट के ओ लग गया, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। थायोसाइनाइड देखो जिसको बोलते हैं NCS बोलते हैं, ठीक है। तो NCS का फार्मूला क्या होता है? नाइट्रोजन के वाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाया, 8 हो गया। कार्बन के वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, 3 1 4 हो गया। तो 4 बॉन्ड बना लिया। देखो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाए तो 4 4 8। जितने बॉन्ड बनेंगे उतना बढ़ जाता है। जैसे देखिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना तो 4 4 8 हो गया, बढ़ जाना उतना। सल्फर के वाह्य कोश में कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक बॉन्ड बनाया, कितने हो गए? 7 हो गए। बॉन्ड बनाने पर 6 होते हैं,
एक बॉन्ड बनाया तो जितना बॉन्ड बनाएगा उतना बढ़ जाएगा, 7 हो गया। एक इसको कहीं बाहर से मिला तो इसीलिए 8 हो गया, चूंकि सल्फर 8 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ये सल्फर का इधर है, 6 होते, 5 ही तो बचे, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे काउंट करिए, सल्फर के वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सेकंड, सल्फर यहाँ रफ कर दे रहे हैं, वाय कोष में 6 होते हैं, 2 2 4 1 5 और एक इधर इस बॉन्ड के साथ 6 हो गए। एक कार्बन का ये है, तो सल्फर के वाय कोष में कितने हो गए, 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है, 6 हो गए। हमें 8 चाहिए, एक ये वाला काउंट हो जाएगा सल्फर में ऐसे, एक इसको एक्स्ट्रा और चाहिए, क्योंकि 8 करना ना, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक होता है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका सिंगल बॉन्ड में लगता है, आपको पता है। तो 2 2 4 1 5 2 7 हो गया। एक बाहर से कहीं से और दिला दो इसको, इसीलिए इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, समझे बात हमारी। अरे भाई 5 6 होता है, एक बॉन्ड बनाना है तो 7 हो गया, एक बाहर से दिला दो तो 8 हो गया। बाहर से आएगा, देखो बाहर से आएगा, ये आयन है तो बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन कहीं मिलेगा तो इसमें सल्फर को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो सल्फर को मिले, सल्फर पर निगेटिव चार्ज, इसीलिए इस पे -1 लगा। इसका नाम जो होता है आइसोसाइनेटो होता है, आइसोथायोसाइनेटो होता है। स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, क्योंकि आईपीएससी नेमिंग में स्पेलिंग इंग्लिश में, इसलिए क्योंकि इंग्लिश में मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। कभी भी आप आईपीएससी नाम लिखिए, ठीक है, तो आप इंग्लिश में ही लिखा कीजिए। तो यहाँ डोनर एटम जो है, देखो डोनर एटम ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, डोनर एटम नाइट्रोजन नहीं बल्कि सल्फर है, देखो सल्फर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एमाइड का क्या होता है, NH2 होता है। नाइट्रोजन के वाय कोष में कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखो हाइड्रोजन के वाय कोष में 1 होता है, और हाइड्रोजन पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है अपने वाय कोष में, तो 1 होता है, एक बॉन्ड बनाया 2 हो गए। इस हाइड्रोजन का भी 1 होता है, एक बॉन्ड बनाया 2 हो गए। नाइट्रोजन के वाय कोष में 5 होते हैं, 2 बॉन्ड बनाया 7 हो गया, ठीक है। एक इसको 5 होते हैं, 2 इसके खर्च हो गए, समझ लीजिए 3 बचा, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो वो 4 कहाँ से लिखा, इस पे निगेटिव चार्ज आया, मतलब इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन मिला है कहीं से। अरे भाई 5 होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 2 बॉन्ड बनाए गए तो कितने बचे, 3 बचे, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो एक निगेटिव चार्ज, इसीलिए हम लिखा हुआ है, निगेटिव चार्ज होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। इस पे निगेटिव चार्ज 1 है, इसलिए इसका पर -1 चार्ज है, इसको लिखते हैं एमाइडो, AMIDO, ठीक है, नहीं तो एमाइडो लिखते हैं। इसमें दोनों एटम नाइट्रोजन होता है। फिर है एसीटेट है। एसीटेट का आपको पता है, एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3 C+- चार्ज होता है। CH3 का सिंगल बॉन्ड हमेशा बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 2 इधर बनाया 2 इधर बनाया 1 इधर बनाया। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। अब ऑक्सीजन के वाय कोष में कितने होते हैं, ऑक्सीजन के वाय कोष में होते हैं आपके, ऑक्सीजन के वाय कोष में आपके 6 होते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, तो 2,6, तो 6 होते हैं। तो 6 में से एक बॉन्ड बना गया तो कितने बचे, 5 बचे, लेकिन यहाँ लिखा कितना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा ये वाला 6 नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया ना, तो बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, तो 5 ही तो बचे, 2 2 4 2 6 लिखे हुए हैं, तो इसीलिए इस पे निगेटिव चार्ज आया है, और इस निगेटिव चार्ज है तो इसीलिए इस पे चार्ज -1 लिखा हुआ है। अब इसको लिखते हैं एसीटेट, ACETATO, और इसमें डोनर एटम जो है वो ऑक्सीजन है। ये 2 बातें बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के केस में जहां जहां नाइट्रोजन आ जाए वहां पे नाइट्रोजन का आप याद रखिए कि हाँ इसमें डोनर एटम कौन है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। फिर ऑक्साइड आयन, आपको पता है ऑक्साइड आयन O होता है। ऑक्सीजन के वाय कोष में 6 होते हैं, लेकिन यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 लिखा हुआ है, तो 2 निगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, इसीलिए 6 होते हैं, 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो इसीलिए 2 निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, 2 निगेटिव चार्ज है। ऑक्साइड इसको लिखते हैं OXID, ये सिंपल नेम लिखते हैं। सल्फाइड आयन SULPHID, सल्फाइड आयन S डबल में, सल्फर के वाय कोष में भी सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 8 6, तो वाय कोष में यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 हो गया, 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो 2 निगेटिव चार्ज है, इसी इसको सल्फाइडो SULPHID, ठीक है। और ठीक है, तो फिर आगे देखो, आगे कार्बोनेट का क्या लिखा हुआ है, कार्बोनेट C+O- चार्ज होता है, C+O- चार्ज। ये ऑक्सीजन एक निगेटिव सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके वाय कोष में 6 होते हैं, एक बॉन्ड बनाने के बाद 5 बचे, लेकिन यहाँ 2 2 4 2 6 लिखा हुआ, इसलिए निगेटिव चार्ज। सिंपली यहाँ भी 6 होते हैं,
एक बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया तो 5 बचे 2, 2 4 2 6 लिखा इसमें नेगेटिव चार्ज, तो 2 नेगेटिव चार्ज इसलिए 2, इसको कार्बोनेटो लिखा जाता है। पराक्साइड आपको पता है ओ सिंगल बॉन्ड ओ पराक्साइड होता है, पराक्साइड होता है तो ऑक्सीजन के वायु कोष में 6 होते हैं, एक बॉन्ड बनाने तो 5 बचे 2, 2 4 2 6, एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसीलिए नेगेटिव चार्ज, एक इस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए 2 है तो इसको पराक्साइड लिखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो उधर आगे बढ़ते हैं, जैसे हम आशा करते हैं कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा वीडियो को, ठीक है। तो पिछले अभी कुछ देर पहले हमने थोड़ा सा गलत बता दिया था, ऑक्साइड आयन का ऑक्साइडो लिखते हैं, ठीक है, ये चीज इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया है, ऑक्साइडो लिखते हैं। बाकी सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, SO3 डबल माइनस होता है। आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली चार्ज और फार्मूला याद कर लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। आपको कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा स्ट्रक्चर बनाइए। तो सल्फाइड का SO3 होता है, डबल माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, इसको लिखते क्या है, सल्फाइडो लिखते हैं, डोनर एटम इसमें ऑक्सीजन होता है। सल्फेट का SO4 डबल माइनस चार्ज होता है, तो SO4 डबल माइनस चार्ज जो है तो डबल माइनस होता है तो -2 हो गया, इसको सल्फेटो लिखते हैं, SUlPHATO, ठीक है। ऑक्सिलेट आयन का आपको पता है, ऑक्सिलेट का फार्मूला होता है C2O4 डबल माइनस चार्ज। इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाले में 5 ऑक्सीजन के बाह्य कोष में 6 होते हैं, एक इधर बॉन्ड बना लिए 5 में, यहाँ 6 लिखा हुआ है इसलिए नेगेटिव चार्ज। सेम रीजन यहाँ भी 6 लिखा हुआ है इसलिए नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है इसलिए 2 माइनस चार्ज हुआ, इसको ऑक्सिलेटो लिखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, ऑक्सिलेटो हो गया। 2 ऑक्सीजन हो गए। फिर है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन का फार्मूला CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा याद रखिए। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है पता होगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन का फार्मूला होता है। आप इसमें एक सिंगल बॉन्ड हटा दीजिए और यहाँ पर NH2 लगा दीजिए, फिर NH2 लगा दीजिए, हो गया एथिलीन डाइएमीन। नाइट्रोजन डोनर एटम है तो नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर होगा। इस पे 0 चार्ज होता है, इसका यूपीएससी नेमिंग करते हैं तो एथिलीन 1,2 डाइएमीन, देखो 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाइएमीन इसलिए क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर दोनों पर NH2 लगा होता है इसलिए 1,2 डाइएमीन, इसमें डोनर एटम होता है नाइट्रोजन। फिर आगे डाइपिरिडल, ठीक है, 2 बेंजीन रिंग 2 पिरिडीन को आप जोड़ दीजिए तो डाइपिरिडल हो गया, 0 चार्ज होता है तो डाइपिरिडल, देखो इसका नाम लिखते हैं, 2 इसमें 2 डोनर एटम नाइट्रोजन होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ लिगेंड का नाम आपको लिखना बताया, सेकंड पार्ट में नेम ऑफ लिगेंड इन इट्स कॉम्प्लेक्स, सेकंड पार्ट में भी हमने ये बताया। तो आप इनको लर्न कर लीजिए, फिर हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं वो आपको बताएं, इसके रूल और रेगुलेशन को लिखा है, ठीक है। IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, रूल और रेगुलेशन क्या होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप इसको कॉपी करिए पहले। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है, वीडियो को पॉज कर देते हैं पहले, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमने कुछ और लिगेंड का नाम फिर से लिखा है, इसमें हो सकता है कुछ लिगेंड कॉमन हो बट कुछ लिगेंड हो सकता है नए आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या काम करिएगा, आप लोग इनको कॉपी कर लीजिएगा, अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं, H2O को एक्वा लिखते हैं, ठीक है, H2O को एक्वा लिखते हैं, यानी वाटर को आप वाटर नहीं लिखेंगे, वाटर को आप एक्वा लिखने की कोशिश करेंगे। H2O का आपका एक्वा हो गया, CO का आपका हो गया कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, तो CO को आप क्या लिखेंगे, CO को आप कार्बोनिल लिखेंगे। फिर SO2 आता है, SO2 को सल्फोनिल लिखा जाएगा, यह SULPHONYL सल्फोनिल। NH3 है एमीन, NH3 को एमीन लिखते हैं, MIME, एमीन लिखा जाता है। SO2 को सल्फोनिल लिखा जाता है, CO को कार्बोनिल लिखा जाता है। इसको आपको
रटना पड़ेगा। थायोकार्बोनिल, CS को थायोकार्बोनिल लिखा जाता है, THIOCARBONYL। NO को नाइट्रोसिल लिखा जाता है, NO2 को नाइट्रिल, NITRYL, NO2 नाइट्राइल, सॉरी NITR नाइट्राइल। NO प्लस को नाइट्रोसिलिनियम, ठीक है, नाइट्रोसिलियम। और NH4 प्लस को क्या लिखा जाता है, अमोनियम। NH2 NH3 प्लस को हाइड्रोजीनियम और NO2 प्लस को नाइट्रोनियम। ये आपका लिगेंड का नाम है, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि SO2 को सल्फोनिल लिखा जाता है, CO को कार्बोनिल लिखा जाता है, H2O को एक्वा लिखा जाता है, NH3 को एमीन लिखा जाता है, CS को थायोकार्बोनिल, नाइट्रोसिल, नाइट्रिल, और NO है, ये NO है, नाइट्रोसिलिनियम है, देखो सिलियम है, और NH4 अमोनियम है, AMMONIM, तो सिंपल ही होता है। उसके बाद कुछ केसेस में हम बताएंगे आपको कि जब नाम लिखते हैं तो उसमें सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखा जाता है। जैसे Ag को आपको सिल्वर नहीं लिखना है, Ag को आर्जेंटेट लिखना है, ARGENTAT। हमेशा नहीं ये लागू होगा, Ag को आर्जेंटेट आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा नहीं लागू होगा। ये कब लागू होगा, कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। Fe को फेरेट लिखते हैं, ये कहाँ से नाम है, FERRATE। Cu को क्यूपरेट लिखा जाता है, CUPRATE, क्यूपरेट, Cu का क्यूपरेट होता है, स्पेलिंग सही है, देखते हैं, हाँ, CUPRATE। Zn का जिंकेट होता है, ZINCATE। Au का आरेट होता है, AURATE। और Pt का प्लेटिनेट होता है, PLATINAT, प्लेटिनेट होता है। इसका कोई रूल नहीं है, जैसे प्लेटिनम है तो सेम स्पेलिंग मिलता जुलता है, ठीक है। और प्लेटिनम को प्लेटिनम नहीं लिखा जाता है, प्लेटिन रेड लिखा जाता है, जिंकेट लिखा जाता है, आर्जेंटेट लिखा जाता है। आयरन को फेरेट लिखा जाता है, यहाँ पर आयरन में हाँ लिखा तो है, फेरेट या FERRATE। फिर यहाँ पर आगे हम आपको बताएंगे, जैसे आप लोग इसको आप कॉपी करिए पहले, तो हम आगे आपको समझाते हैं। पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स होता है, जैसे आप लिखते हैं डाइक्लोरो, डाइफेनल, ट्राइक्लोरोएथेन, तो वो जो डाई आता है, अगर 2 बार कोई चीज आ जाए, मान लीजिए सपोज कीजिए क्लोरीन 2 बार आ गया, तो क्लोरीन 2 बार आ गया तो आपको डाई लिखना पड़ेगा। क्लोरीन 3 बार आ गया तो ट्राई लिखना पड़ेगा, ट्राइक्लोराइडो। 4 बार आ गया तो टेट्रा TETRA, 5 बार आ गया तो पेंटा, 6 बार आ गया तो हेक्सा। पता है आप लोगों को, ये 10th में सीख चुके हैं। डाई, ट्राई, मोनो लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, पेंटा होता है। 5 बार अगर आ जाए कोई चीज तो पेंटा है, कार्बन नहीं आएगा। यहाँ ये लिगेंड का नंबर है, जैसे सपोज कीजिए लिगेंड मान लीजिए, देखो FeCO5, तो यहाँ CO कितनी बार है, 5 बार आया, तो पेंटा, CO को कार्बोनिल लिखते हैं, पेंटा कार्बोनिल हो गया, ठीक है। पेंटा कार्बोनिल 5 बार आया तो पेंटा कार्बोनिल, ठीक है। पेंटा का 5 बार आया तो कितना हो गया, पेंटा कार्बोनिल। अगर यही 4 बार आता देखो तो टेट्रा कार्बोनिल होता। CO देखो 5 बार आया तो 5 से होता है पेंटा, 5 से ये पेंटा हो गया। और CO को हम क्या लिखते हैं, कार्बोनिल, तो नाम क्या हो गया, पेंटा कार्बोनिल हो गया। 6 बार आता तो हेक्सा कार्बोनिल, 7 बार आता तो हेप्टा कार्बोनिल, 8 बार आता तो ऑक्टा कार्बोनिल, 9 बार आता तो नोना कार्बोनिल, और डेका कार्बोनिल, DECA लिखा हुआ, डेका कार्बोनिल। अब ये विशेष पूर्व लग्न क्या है, विशेष पूर्व लग्न का मतलब होता है, देखो प्रीफिक्स जो जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। मान लीजिए किसी के नाम के अंत में पहले से डाई आ जा रहा है, जैसे बहुत सारा आपको यहाँ पर ऐसा लिगेंड भी मिलेगा, बहुत सारा लिगेंड ऐसा मिलेगा, जैसे एग्जांपल के लिए CH2NH2, सिंगल बॉन्ड CH2NH2, ये आपका एथिलीन डायमीन है, ETHYLENE, डाई, AMMIN, एथिलीन डायमीन है। तो एथिलीन डायमीन है। अब यहाँ पर डाई पहले से आ गया है, हमेशा इसके नाम में डाई। अब मान लीजिए ये 2 बार आ गया तो आप लिखेंगे इसके नाम के आगे बिस, एथिलीन डायमीन, ठीक है। अगर ये 3 बार आ जाए तो आप ट्रिस लिखेंगे, TRIS। अगर यही चीज 4 बार आ जाए मान लीजिए तो आप लिखेंगे टेट्राकिस,
ये विशेष पूर्व लग्न है, मतलब नाम के अंत में अगर पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे लिगेंड आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रेंज बहुत बड़ा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतना ज्यादा है कि आपको बीएससी में पढ़ाया जाएगा और तमाम क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बीएससी में आपको काफी हद तक बहुत ज्यादा इसके आगे का पढ़ाया जाएगा। हम थोड़ा और ज्यादा पढ़ा दिए हैं, बट ये है कि आप इसको जाने रहिए। तो आपको पूरा नॉलेज लेना हो तो आपको ये जानना पड़ेगा। तो और बहुत सारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, सिर्फ इतना ही सेंट्रल मेटल एटम नहीं होता है। जैसे जैसे चीजें हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल होते जाएंगे, क्योंकि पूरा एक लिस्ट थोड़े बना हमारे दिमाग में, ठीक है, कि हाँ इसका ये, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम उसका सोल्यूशन बताते जाएंगे। तो वहां पर आर्जेंटेट एजी आया, जैसे कुछ आया, मान लीजिए निकल आ गया तो निकलेट हो गया, आयरन का फेरेट होता है, जिंक का जिंकेट होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आता जाएगा तो हम आपको बताते जाएंगे कि हाँ, बगल में लिख देंगे कि हाँ इसको लर्न कर लीजिएगा, इसका नाम याद कर लीजिएगा कि इसके केस में क्या हम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को इसके केस में क्या लिखते हैं। बट हमेशा ये काम नहीं होता है, ठीक है, कि हमेशा आप एक धारणा बना लीजिए कि हाँ सेंट्रल मेटल एटम को हमेशा फेरेट ही लिखा जाता, नहीं। उसका कुछ कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन है कि हाँ कैसे सेंट्रल मेटल एटम को फेरेट लिखा जाएगा, सीओ को क्यूपरेट कब लिखा जाएगा, जिंक को जिंकेट कब लिखा जाएगा, एयू को आरेट कब लिखा जाएगा, पीटी को प्लेटिनेट कब लिखा जाएगा। और बस ये है कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा अगर कोई चीज 4 बार आती है, जैसे ये हमने बताया तुमको सीओ 5 बार आया तो पेंटा कार्बोनिल हो गया, 4 बार आता तो टेट्रा कार्बोनिल होता, 3 बार आता तो ट्राई कार्बोनिल हो जाता है, 2 बार आता देखो डाई कार्बोनिल हो जाता, 10 बार आता डेका कार्बोनिल हो जाता। देखिए 10 पर डेका बना हुआ है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, आप देख लेते हैं वीडियो में आता है कि नहीं। हाँ 10 पर डेका बना हुआ है तो डेका कार्बोनिल हो गया। अब मान लीजिए नाम में पहले से डाई आ जा रहा है, तो आप, और वो चीज 4 बार आ रही है, तो आप ऐसे, या 2 ही बार आ रही है सपोज करिए, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते डाई एथिलीन डायमीन, आपको लिखना पड़ेगा बिस एथिलीन डायमीन, बिस उसके आगे लगा देना है। अगर वही चीज 3 बार आ जा रही है, ठीक है, तो आपको लिखना है ट्रिस एथिलीन डायमीन, 4 बार आ जा रही है तो टेट्रा किस एथिलीन डायमीन, 5 बार आ जा रही है तो पेंटा किस एथिलीन डायमीन, 6 बार आ जा रही है तो हेक्सा किस। देखिए यहाँ मैंने आगे नहीं लिखा, आपको जो नाम लिखा उसके पीछे किस किस लगाते चले जाना है, किसका मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है। तो हेक्सा किस एथिलीन डायमीन, 7 आ जाए तो हेप्टा किस एथिलीन डायमीन, 8 आ जाए तो ऑक्टा किस एथिलीन डायमीन, 9 आ जाए तो नोना किस एथिलीन डायमीन, और 10 आ जाए तो डेका किस एथिलीन डायमीन, ठीक है। तो आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी कि हाँ H2O को एक्वा लिखा जाता है, NaCl को एमीन लिखा जाता है, कार्बोनेट को कार्बोनेटो लिखा जाता है, CARBON कार्बोनेटो, CARBONATO कार्बोनेटो लिखा जाता है। ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट का फार्मूला क्या होता है, ऑक्सलेट का फार्मूला C2O4 डबल माइनस होता है, तो ऑक्सलेट का फार्मूला इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सलेटो लिखा जाएगा। चार्ज जानना मस्ट है, अगर आप चार्ज अच्छे से जानेंगे तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे और तभी आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कर पाएंगे, क्योंकि आगे चल के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई गई है, ठीक है। अभी हमने 2-3 थ्योरी को होल्ड पे रखा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब जब आप ऑक्सीडेशन नंबर और आईयूपीएसी नेमिंग जान लेंगे फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बारी आती है। और फिर वर्नर थ्योरी हमको बता देनी चाहिए, बट हमने अभी बताया नहीं, तो वर्नर थ्योरी आगे है। तो प्लेटिनम का प्लेटिनेट लिखते हैं, बेस ट्रेस, टेट्रा केस, पेंटा केस, हेक्सा केस, हेप्टा केस, ऑक्टा केस, नोना केस, डेका केस, ये आपको याद रखना है। स्पेलिंग यही केवल किस लगा देना है, बस हो जाएगा। तो विशेष परिस्थितियों में आप इसको याद कीजिए कि H2O को एक्वा लिखते हैं, हम पढ़े दे रहे हैं बात, H2O को एक्वा लिखते हैं, CO को कार्बोनिल लिखते हैं, CO3 को कार्बोनेटो लिखते हैं, ऑक्सलेटो लिखते हैं, C2O4 डबल माइनस को ऑक्सलेटो लिखते हैं, SO4 को सल्फेटो लिखते हैं, और ये NO3 माइनस नाइट्रेटो, ये NO3 माइनस, इसको आप नोट कर लीजिएगा, शायद मैंने नहीं लिखा है, नाइट्रेटो, NITRATO नाइट्रेटो, NO3 माइनस, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये सूत्री को सल्फाइटो लिखते लिखा है मैंने, CH3 डबल माइनस एसीटेटो होता है, CH3 डबल माइनस CH3 डबल माइनस एसीटेटो होता है, ACETATO एसीटेटो होता है ना। और नाइट्राइल NO2 माइनस को NITRILE नाइट्राइल होता है, इसको नाइट्राइल नहीं लिखते हैं, इसको नाइट्राइटो लिखते हैं, नाइट्राइटो लिखते हैं, नाइट्राइटो लिखते हैं। ओ नाइट्राइटो होता है और एक यन नाइट्राइटो भी होता है, इसमें 2 होते हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। 2 बार पिरिडीन आ जाती है, फास्फीन को फास्फीन ही लिखा जाता है, 2 बार पिरिडीन आ जाए तो डाई पिरिडाइल हो जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए,
तो हम आपको आईपीएससी नेमिंग बताते हैं कि आईपीएससी नेमिंग होती कैसे है, ठीक है।